भाईजान मेहरबान कदरदान माही भाई के लिए हमारा दिल है कुर्बान। तो चलिए, ये सर यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के खरीदे हुए प्लेयर्स के बारे में। चेन्नई सुपर किंग एक चैंपियन टीम है, आप सबको पता है। सबसे ज्यादा बार पांच बार आईपीएल का टाइटल जीत चुका है चेन्नई सुपर किंग्स। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने 2024 के आईपीएल ऑक्शन में कैसा परफॉर्म किया, कौन कौन से प्लेयर्स को उन्होंने खरीदा और क्यों खरीदा, सब लेके आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबको पता है 2023 का जो आईपीएल था उसका विनर था चेन्नई सुपर किंग। और उसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग के स्क्वाड अगर हम देखें तो वहां पर कुछ जगह पर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स था और कुछ बैकअप्स को लेके थोड़ा सा समस्या आ गया था। तो वही हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑक्शन में जाके बहुत बढ़िया काम किया। चेन्नई के मैनेजमेंट ने ऑक्शन में जाके एकदम लगभग वही प्लेयर्स को खरीदा जो प्लेयर्स उनको जरूरत था। द फर्स्ट प्लेयर वाज रचिन रविंद्रा। रचिन रविंद्रा को उन्होंने 1 करोड़ और 80 लाख में खरीदा। आई थिंक इट वॉज जस्ट अ स्टील डील एक्चुअली, क्योंकि रचिन रविंद्रा जैसा ऑलराउंडर जो कि वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, और मतलब ये वर्ल्ड कप का एक नया खोज था सबके लिए, एक नया खोज। इतना रन्स बनाया अपने बल्ले के साथ, बॉलिंग के साथ भी परफॉर्म करके दिखाया। इज सच अ गन फील्डर। और रचिन रविंद्रा जैसा ऑलराउंडर चेन्नई के टारगेट पे था और चेन्नई ने उसको एकदम कम पैसे में बाई कर लिया। ये चेन्नई के लिए एक स्टील डील था। उसके बाद अगर हम देखें शार्दुल ठाकुर, सो वेलकम बैक शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर फिर से लौट आया चेन्नई सुपर किंग्स में। आपको मालूम है कि शार्दुल ठाकुर पहले जब चेन्नई में खेलता था तो उसने कैसा परफॉर्म किया था। उसको सब हम बुलाते हैं प्यार से लॉर्ड शार्दुल। मतलब जब आपको विकेट की जरूरत है शार्दुल आ जाता था और उसके साथ वो विकेट चटका के देता था। और बल्ले के साथ भी शार्दुल ठाकुर ने कुछ क्रूशियल नॉक्स भी खेले, हमको सबको पता है। इसके बाद अगर हम देखें द थर्ड प्लेयर वाज डैरिल मिचेल। डैरिल मिचेल एक ऐसा ऑलराउंडर है, इसके बारे में हम जितना भी कहें उतना कम। मतलब ही सच अ गन प्लेयर गाइस, गन प्लेयर। उसका जो हिटिंग जो रेंज है, 6 हिटिंग जो रेंज है, उसका पेस बॉलिंग बताओ, उसके बाद तुम स्पिन बॉलिंग बोलो, जो भी बोलो, उसका जो रेंज है ना, जस्ट फिनोमिनल। स्पिन को ऐसे खड़े होकर वो मार सकता है, सीधा मार सकता है, जो कि माही भाई को बहुत पसंद है। ऐसे टाइप का प्लेयर्स को माही भाई बहुत पसंद करते हैं। तो डैरिल मिचेल को शामिल किया। उसके बाद शामिल किया समीर रिजवी, जो कि ऑक्शन का एक नया खोज था। आप सबको याद होगा यूपी का जो T20 लीग हुआ था, उस T20 लीग में समीर रिजवी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। और ऐसे अनकैप्ड प्लेयर्स पर 8 करोड़ के ज्यादा खर्चने के लिए भी चेन्नई ने कोई दिक्कत नहीं सोचा, क्योंकि उनको चाहिए था अंबती रायडू का एक सॉलिड रिप्लेसमेंट। और इंडियन खिलाड़ी के रूप में समीर रिजवी एक नया खोज था। उसके साथ ही मुस्तफिजुर रहमान। मुस्तफिजुर रहमान को क्यों लिया? क्योंकि आप सबको पता है कि उसके पास, चेन्नई के पास जो मथीशा पथिराना जो प्लेयर है, वो है उसका डेथ बॉलर, एकदम प्रीमियम डेथ बॉलर। तो अगर मथीशा पथिराना को कोई अगर इंजरी इशू आ जाए, इसलिए अगर कोई मैच को मिस करे, तो उसकी जगह एक ठोस सॉलिड एक डेथ बॉलर का जरूरत था चेन्नई सुपर किंग्स को, जो कि है मुस्तफिजुर रहमान। उसका जो कटर डिलीवरीज है और उसके साथ जो स्लोअर वंस है, उसका जो यॉर्कर है, सब कुछ बहुत घातक साबित हो सकता है चेन्नई के पिचेस पर। सिर्फ चेन्नई नहीं, चेन्नई के बाहर भी उसका जो बॉलिंग कैपेबिलिटीज है, वो जो एक्सपीरियंस लेके आता है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, वो बहुत ही घातक साबित हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और उसके बाद ही जो लास्ट प्लेयर था वो था अविनाश राव। अविनाश राव के रूप में एक विकेट कीपर, अनकैप विकेट कीपर को भी शामिल कर लिया चेन्नई सुपर किंग्स ने, जो कि एक जरूरत था। क्योंकि आप अगर देखें कि माही भाई इस सीजन तो खेलेंगे, पर इसके बाद कितना सीजन खेलेंगे उसका कोई गारंटी नहीं दे सकता कोई भी। चेन्नई का मैनेजमेंट भी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि उसका जो नी इंजुरीज है, वो नी इंजुरी लेके भी खेल रहा है, ऐसे खेल रहा है। मतलब फिटनेस इशू तो है उसके साथ, फिर भी वो बंदा फिर भी खेलते जा रहा है भाई। तो उसके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। तो अगर हम बोले कि एक सॉलिड रिप्लेसमेंट जो भी बोलो, या फिर एक विकेट कीपर चाहिए होता है कि इंडियन विकेट कीपर, बैकअप विकेट कीपर, तो वो बैकअप विकेट कीपर का जो स्लॉट वो फिल कर सकता है अविनाश राव आराधे। अभी बात तो यही है कि आप उसको कैसे ग्रूम कर रहे हो, ग्रूम करने के ऊपर सब कुछ है। अगर आप उसको अच्छे से ग्रूम करते हो तो वो लिटरली एक अच्छा प्लेयर बन के उभर सकता है। सो ये था वो 6 प्लेयर्स जिसके ऊपर चेन्नई ने अपना पैसे खर्च किए। और मुझे लगता है कि ये जो ऑक्शन था आईपीएल 2024 का, वो ऑक्शन एकदम चेन्नई ने खेल दिया भाई, एकदम लिटरली खेल दिया चेन्नई ने। क्योंकि उसके जैसा ऑक्शन मुझे नहीं लगता किसी भी टीम ने किया, क्योंकि लगभग जो खिलाड़ी उन्हें चाहिए था वही खिलाड़ी वो अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया। और डैरिल मिचेल वाज द की भाई।
जो कि चेन्नई का मैनेजमेंट में भी कहा डैरिल मिचेल हमारा की बाई था और सचिन रविंद्रा वाज द बोनस। सो इतना बड़ा बड़ा ऑलराउंडर जब टीम में आपका शामिल हो जाता है, अब सबको पता है कि चेन्नई सुपर किंग पहले से ऑलराउंडर के पीछे भागता है और ऑलराउंड परफॉर्मेंस उन लोगों से निकालता है। जो सब लोग सोचते हैं कि ये प्लेयर से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता, फिर भी चेन्नई सुपर किंग वो करवा के दिखाता है उस प्लेयर से। सो हैट्स ऑफ टू चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट। और MS धोनी सर के लिए एक लाइक हो जाए। कमेंट करके आप भी बोलिए कि आप लोग को कैसा लगा चेन्नई का ये ऑक्शन स्ट्रेटजी। तो चलिए अब बात करते हैं हम प्लेइंग 11 पर। देखिए प्लेइंग 11 एक्चुअली नहीं, अब जो होता है प्लेइंग 12 होता है, क्योंकि आप एक प्लेयर को एक्स्ट्रा इम्पैक्ट रूल के तहत खिला सकते हो। उस हिसाब से अगर हम देखें तो ओपन करेगा ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डेवन कॉनवे, और सचिन रविंद्रा का शायद प्लेइंग 11 में कोई जगह नहीं बनता, वो शायद डेवन कॉनवे का एक बैकअप के रूप में भी खिला सकता है। नंबर 3 पे आएगा एज यूजुअल अजिंक्य रहाणे। नंबर 4 पे आ सकते हैं शिवम दुबे। वो मतलब सिचुएशन डिपेंडेंट, शिवम दुबे का पोजीशन एकदम सिचुएशन डिपेंडेंट होगा, क्योंकि स्पिनर्स जब आएगा शिवम दुबे को तभी भेजा जाएगा खेलने के लिए। तो शिवम के बाद आ सकता है डैरिल मिचेल। अभी तक 2 ओवरसीज प्लेयर हो गए स्क्वाड में, डैरिल मिचेल और जो है डेवन कॉनवे। उसके बाद आएगा रविंद्र जडेजा, जडेजा के बाद सर MS धोनी। मुझे लगता है कि डैरिल मिचेल के आ जाने से जो कि बैटिंग का जो प्रॉब्लम था ना चेन्नई सुपर किंग में, वो सॉल्व हो गया। क्योंकि आप अगर देखो पिछले सीजन वहां पर था अंबती रायडू और मोइन अली, दोनों का ही बैटिंग के साथ फॉर्म कुछ अच्छा नहीं था, इसीलिए मतलब एक्स्ट्रा एक बैटर खिलाने को देख रहा था चेन्नई सुपर किंग। पर मुझे जो अब लगता है कि एक्स्ट्रा बैटर खिलाने की कोई जरूरत नहीं। डैरिल मिचेल को अगर आप नंबर 5 पे खिलाओ, न शिवम दुबे को नंबर 4, या फिर आप स्वैप भी कर सकते हो, ऑल्टरनेट कर सकते हो, सिचुएशन डिपेंडेंट। तो उस हिसाब से अगर नंबर 5 पे डैरिल मिचेल खिलाओ, नंबर 6 पे अगर आप रविंद्र जडेजा खिलाओ, नंबर 7 पे MS धोनी खुद आएंगे, और नंबर 8 पे एज यूजुअल आएंगे शार्दुल ठाकुर, जो कि बल्लेबाजी भी थोड़ा बहुत कर लेता है। उसके बाद आएगा दीपक चाहर। उसके बाद आप महेश थिक्सना को खिला सकते हो, आप मिचेल सैंटनर को भी खिला सकते हो, वो सिचुएशन डिपेंडेंट है, पर शायद महेश थिक्सना के लिए ही जाएगा MS धोनी सर। और उसके बाद जो लास्ट प्लेयर वो है मथीशा पथिराना, और इम्पैक्ट रूल के तहत आ सकता है मुकेश चौधरी, जो कि पावर प्ले में बहुत घातक बॉलिंग करेगा। सो ये रहा मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 CSK का। आपके हिसाब से क्या लगता है प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, इस वीडियो के लिए एक लाइक हो जाए, और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।